अस्पतालों में भीड़ कम करने के लिए जिला स्तर के अस्पतालों को किया जाएगा मजबूत। चंबा में युवक मनोहर की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। शिमला के कुमारसेन में 13 दिन से लापता दिलीप कुमार की सड़ी गली लाश मिली। हत्याकांड के आरोपी के घर को भीड़ ने किया आग के हवाले। शातिरों ने दिन दिहाड़े घर में लगाई सेंध। गुजरात में बिपरजॉय ने जमकर मचाई तबाही, पिता पुत्र की गई जान। 10वीं 12वीं कक्षा में 25% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्यवाही। धर्मशाला में देह व्यापार का भंडाफोड़ में प्रदेश भर से मरीज पहुंचते हैं, जिससे यहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। इसे कम करने के लिए प्रदेश के क्षेत्रीय व जिला अस्पतालों को सुविधा प्रदान की जाए। इसको लेकर शिमला के विशेषज्ञ डॉक्टरों को आज के आधुनिक तकनीक के माध्यम से इन अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ मरीजों को इन विशेषज्ञों की सेवा मिल सके। यह बात आज स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला के अस्पतालों के दौरे के दौरान कही। देखिए, ये स्टेट का एक बड़ा प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे किसी भी क्षेत्र के किसी भी इलाके के लोग खासकर हमारी बहनें आ सकती हैं। और मैं ये देखना चाहता था कि किसी प्रकार की सुविधाओं की कमी हो या स्टाफ की कमी हो तो उसको हम मेकअप करेंगे। मुझे पता लगा कि कुछ एक नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे कमी है, जो कि अगले हफ्ता या 10 दिन में हम लोग कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं उस पर। दयाल हॉस्पिटल एज वेल एज जिस मानसिक रोग का, इन दोनों को देखना। इस देवभूमि में एक बहुत अच्छी चलन है, अच्छी मैं समझता हूँ एक रिवायत भी समझिए, प्रथा भी है कि पेशेंट्स को हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सिंग स्टाफ बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से देखते हैं। और फिर भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं। वो कमियां और यहाँ के जो सॉर्ट ऑफ यहाँ की मतलब टोपोग्राफी है, यहाँ की ज्योग्राफी है, कुछ इसकी वजह से भी है, लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है। हमारा प्रयास ये रहता है, अभी है भी, और मैं स्वयं भी अपने मनसुख मांडविया जी से 2 बार मिल के आया हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दबाव जो इन बड़े हॉस्पिटल पे है वो कम हो और हमारे जो पेरीफेरी पे मेडिकल सुविधाएं वो ज़्यादा मजबूत हों। वहीं पे अगर हम कुछ ऐसी सुविधाएं जो जिसके लिए उनको यहाँ आना पड़ता है और वो मुहैया हो जाएं तो यहाँ पे आने का जो प्रेशर है वो कम होगा। और यही हम देखते रहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि हम जो बाहर के हॉस्पिटल हैं हमारे, जो बाहर के क्षेत्रों में, दूरदर्शी क्षेत्रों के, उन पे सुविधाएं वहीं प्रदान की जाएं। और अब आजकल हमारी प्रौद्योगिकी भी है, कुछ एक ऐसी भी साधन हो रहे हैं जो कि डॉक्टर वहाँ होंगे तो अगर यहाँ से कुछ चीज़ें उनको बताई जाएगी तो वो हैंडल कर लेंगे। और कहीं किसी और से भी जरूरत हो, अगर कोई विशेषज्ञ की जरूरत हो तो वो भी उनको प्राथमिकता के आधार पर दी जाए। इस ओर हमारा ज़्यादा प्रयास रहता है। सर, खुशी की बात है कि 2 दिन पहले ही हमारा जो 400 करोड़ रुपया आया उसमें इन सब का वेतन है। मैं जानता हूँ कि वो भी सच में है, बड़ी समस्या थी वो, तो वो वेतन मिल जाएगा इसी विद इन दिस वीक, दे विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। चंबा में युवक मनोहर की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। हिमाचल में इस तरह की हत्या के मामले में भाजपा ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया है। कांग्रेस सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने बार बार बयान दिया था कि 99% हिंदू आबादी वाले राज्य में कांग्रेस जीती है। इस बयान को घटना के साथ जोड़ते हुए उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री इस पर स्थिति स्पष्ट करे। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है। और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। देखिए, हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजॉरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं। कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती है कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको
उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा और जो गलती करने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। शिमला में कुमारसेन से 13 दिन से लापता दिलीप कुमार की सड़ी गली लाश मिली है। कुमारसेन के भराड़ा गांव से 2 जून से लापता हुए दिलीप कुमार का शव गली सड़ी अवस्था में बरामद हुआ है। थाना कुमारसेन में इसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। थाना पुलिस व स्थानीय लोग लगातार तलाश कर रहे थे। 13 दिन बाद दिलीप कुमार की सड़ी गली लाश गांव के साथ लगते घने जंगल में मिली है। जानकारी के मुताबिक दिलीप कुमार 2 जून को दोस्तों के घर गया था और वहां शराब पी ली थी। रात के समय जब वह घर की तरफ जा रहा था तो उसके बाद से ही ये व्यक्ति गायब हो गया था। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कर रही है। मामला जो है ये 2 तारीख को जो है कुमारसेन के बराड़ा क्षेत्र से जो दिलीप कुमार और बीवी नाम का युवक जो है वहाँ से गुम हुआ था, जिसकी सूचना थाना पे 3 तारीख को 3 जून को कुमारसेन थाना में जो है मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो जिसके आधार पर पुलिस ने, प्रभारी थाना ने और दूसरे अपने थाना के कर्मचारियों ने जाकर के इसकी तलाश करी थी। तो और जांच की गई थी, इसमें आरंभिक जांच की गई थी और सभी संभावित स्थानों पर जो है इसकी काफ़ी खोजबीन की गई थी, तलाश की गई थी। तो इस जांच के दौरान जो है, तलाश के दौरान ये मालूम हुआ था कि उस दिन जो है 2 तारीख को शाम को ये कहीं अपने मित्रों के पास और दूसरे जो जानने वाले लोग हैं शाम को वहाँ पे गए थे। कई कुछ जगहों पे इन्होंने रात को जो है शराब वगैरह पिया होगा। तो उसके बाद ये रात को मेरे ख्याल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो उसके बाद बीच में रास्ते में उनके चप्पल और कुछ इनका फूड वगैरह मिला था वहाँ पे। तो उसके बाद इनका पता नहीं लग पा रहा था, काफ़ी तलाश की गई। तो आज मालूम हुआ है कि जो इनकी जो डेड बॉडी वहाँ पे जो है घर से कोई 100 मीटर के आसपास की दूरी पे वहाँ झाड़ियाँ हैं, काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे बरामद हुई है। तो वहाँ पे हमारे थाना प्रभारी मौका पर गए हैं और दूसरे कर्मचारी जाकर के और वहाँ से स्थानीय लोगों को, उनके परिजनों को भी बुलाया गया है और वहाँ पे जो है अभी उसको आगे कार्रवाई जो है उसमें कर रहे हैं। उसका डेड बॉडी मिली है, तो उसमें इनका पोस्टमार्टम करके जो है मौत के जांच इसमें जो है मौत के कारणों की पुष्टि होगी। तो यथानुसार फिर हम कार्रवाई करेंगे इसमें। प्राथमिक जांच अभी प्रथम दृष्टया तो अभी कुछ ऐसी बात नहीं आई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद गिरने से हुआ होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगी कि क्या उनके मौत का कारण क्या रहा होगा। आरोपियों के घर को भीड़ ने किया आग के हवाले। प्रशासन ने आगामी 60 दिनों तक धारा 144 की लागू। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने जारी किया आदेश। उल्लंघन की अव्यवस्था में होगी कार्यवाही। समूचे इलाके को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर पुलिस की रहेगी नाकेबंदी। शिमला में चोरी की वारदात पेश आई है। यहाँ शातिरों ने दिन दिहाड़े एक घर में सेंध मारी कर लाखों रुपए के आभूषणों सहित हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। गोयल अपार्टमेंट निवासी राशि बाला ने छोटा शिमला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 454 व 380 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में राशि बाला ने बताया कि बुधवार को जब वह अपने कार्यालय से लंच करने के लिए घर पहुंची तो घर का ताला टूटा हुआ था और कमरों में सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि अलमारी में रखे गए 2 लाख के जेवर और 10,000 रुपए की नकदी गायब थी। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने इस घटना को उपनगर कुसुमटी स्थित सीआईडी के राज्य कार्यालय से महज 2 मीटर दूरी पर अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर से उठे चक्रवात तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के कई जिलों में तबाही मचा दी है। चक्रवात गुरुवार शाम को गुजरात में जखाऊ से टकराया था। इसके बाद राज्य में 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। राज्य में भारी बारिश भी हुई। इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि चक्रवाती तूफान के कारण अब तक करीब 22 लोग घायल हुए हैं। अभी तक पिता पुत्र की मौत की सूचना मिली है। पेड़ और खंभे गिरने की घटनाओं में 23 मवेशियों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि तेज हवाओं के कारण 524 पेड़ गिरे हैं और कहीं कहीं बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिससे 940 गांवों में बिजली गुल हो गई है। समुद्र से लगे निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है।
राज्य में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। बिपरजॉय तूफान के बाद गुजरात के भावनगर में अपने पशुओं को बचाते समय एक पिता और पुत्र की मौत हो गई। भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के बाद इनके पशु एक गड्ढे में फंस गए थे। उन्हें बचाते समय ही दोनों डूब गए और उनकी मौत हो गई। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही की जाएगी। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से परीक्षा परिणाम की स्कूल आधार पर जानकारी मांगी है। 80 से 100% तक परिणाम देने वाले स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 79.7% रहा है। पिछले साल के मुकाबले परीक्षा परिणाम 2% अधिक रहा। 12वीं कक्षा का परिणाम 79.4% है। पिछले वर्ष की तुलना में परिणाम 14.51% कम रहा। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा निर्देशालय ने वीरवार को सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड को पत्र जारी कर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या देने के लिए कहा है। टॉप 500 विद्यार्थियों के नामों की सूची भी मांगी गई है। इसके अलावा 80 से 100% तक परीक्षा देने वाले स्कूलों की जानकारी भी देने को कहा है। 0 से 25 और 26 से 50% तक परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों का भी ब्यौरा देने को कहा गया है। इस जानकारी को मिलने के बाद उच्च शिक्षा निर्देशालय कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की विषय सूची तैयार करेगा। सरकार से मंजूरी लेने के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की सूची भी तैयार की जाएगी। इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में पुलिस ने एक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। वहीं इस देह व्यापार की सरगना में एक महिला भी पुलिस के हत्थे चढ़ी है। आरोपी महिला की पहचान सीता देवी पंजाब के रूप में हुई है। धर्मशाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस व्यापार में 2 युवतियों को भी रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर्मशाला के सुधेड़ स्थित एक निजी होटल में जाल बिछाकर तफ्तीश दी और मौके पर देह व्यापार में संलिप्त सीता देवी और 2 युवतियों को पकड़ लिया है। मौके पर रेस्क्यू की गई युवतियां पंजाब की है। बताया जा रहा है कि महिला धर्मशाला के साथ लगती सुधेड़ इलाके में काफी लंबे समय से इस धंधे में सम्मिलित थी। धर्मशाला पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को जब इस बात की गुप्त सूचना मिली तो उन्होंने इस धंधे का पर्दाफाश करने की रणनीति बनाई और बीती रात को ही सुधेड़ पहुंचकर महिला को गिरफ्तार किया। मामले की पुष्टि एडिशनल ASP हितेश लखनपाल ने की है।